हुकूमत वो बनाएगा जो रावलपिंडी से मुल्तान तक के हलके जीतेगा। सही। वहाँ पे तकरीबन 100 हलके हैं जो डायरेक्टली कंटेस्टेड हैं। ठीक। सही। उसके बाद फिर मुल्तान से आप नीचे रहीम यार खान चले जाते हैं, 4 दर्जन हलके वहाँ पे हैं जो तारीखी तौर पे पीपल्स पार्टी जीता करती थी, लेकिन 2013 में वहाँ से पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया, वो भी नून लीग जीतने लगी है। अब रह गया वो ठट्ठा से शक्कर की पार्टी रह गई, पीपल्स पार्टी, जो वहाँ से वो 40-45 सीटें हैं, वहाँ से वो 30-35 सीटें जीत जाते हैं। अब जो आप बता रहे हैं कि शायद एन लीग जो है, नून लीग जो है, वो इनको कुछ हल्के दे देगी पंजाब के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, हो पता क्या रहा है, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। वो जो लोटे कह लें, वो फसली बटेरे कह लें, अपॉर्चुनिस्ट कह लें, वो क्लास है ना पॉलिटिशियंस की, जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सिक्योर है कि हम आराम से इलेक्शन जीत जाएं, वो अब सारे बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं पनामा केस का फैसला किस तरह होगा। फर्ज करें कि पनामा केस का फैसला आ जाता है अगेंस्ट एन, अगर नवाज शरीफ साहब या उनकी बेटी मरियम साहबा के अगेंस्ट फैसला आ जाता है, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आपको पता है 5 साल के लिए सियासत से बाहर हो गए थे, वे देखें क्या बनता है। अगर वो आ जाते तो फिर ये सारे फसली बटेरे जाएंगे एन की तरफ भागेंगे, क्योंकि सॉरी पीटीआई की तरफ। ठीक हो गया। और अगर वो नहीं आएगा तो फिर वापस। अच्छा, ये सियासी गठजोड़ पीपल्स पार्टी और नून लीग की है, लेकिन ये जो कार्ड खेले जा रहे हैं, डॉक्टर आसिम हुसैन का कार्ड है, उज़ैर बलूच का कार्ड है, हुसैन हक्कानी, अब शर्जील इनाम मेमन, तो क्या ये लॉलीपॉप अपोजिशन को आवाम को देने के लिए? ये मेरे और आपके लिए और डॉक्टर साहब के लिए ना, मीडिया पे बैठ के डिस्कशन करने के लिए 462 अरब का रेफरेंस नैब ने फाइल किया डॉक्टर आसम के अगेंस्ट। डॉक्टर साहब उसमें कम से कम को 40-50 करोड़ तो ठीक मेरे ख्याल गबन हुआ होगा कि नहीं होगा, चलो उससे भी कम कर ले, कोई 10 करोड़ का कर ले, लेकिन नहीं है, वो बैठे हुए आराम से, कोई उसका फैसला नहीं हो रहा। अब बताइए ना, पिछले 4 साल से FIA ने कोई बड़ा केस हल किया हो, नैब ने कोई बड़ा केस हल किया हो, FBR ने कहीं कोई बड़ा केस अयान पकड़ी थी तो पकड़ लो भाई, उसके जेब निकले थे, जिस तरह आपने कहा मैंने कहा बेचारी, आपने कहा कि $5 लाख वाली बेचारी यान, भाई उसके पास को $5 लाख की हवा से तो नहीं उड़ के आ गए थे, किसी ने तो दिए होंगे, इनको सबको पता है। लेकिन वो जो विलिंग डीलिंग है सारी, वो इनके आपस में राब्ते बिल्कुल बहाल हैं और बिल्कुल प्लान तरीके से चल रहे होते हैं।